मुख्यमंत्री ना बने उत्तर प्रदेश के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये जो सवाल है, मैं जानता हूं आप जिस क्रम में उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष इस नाते उत्तरदायित्व का निर्वाह किया हूं, और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नाते मैं अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह कर रहा हूं। तो यह निर्वाह करने से जिनको बेचैनी है, वह सब लोगों ने, जब उनके पास पूरा बहुमत था, कभी इस वर्ग का ध्यान नहीं दिया। मैं जाति के आधार पर क्लेम, कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि हमने तो दलित सीएम बना दिया, हिम्मत है तो बीजेपी भी ये करके दिखाए। जरूर, उनका हमें मार्गदर्शन नहीं चाहिए, वो अपनी पार्टी को ही अच्छे से चला ले, बहुत बड़ी बात होगी। खैर, अब एक बात करेंगे बहुत ही ज्वलंत मुद्दे की, और ये तो हालांकि पूरे देश का मुद्दा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेजी से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। केशव जी, किसानों का जो आंदोलन है वो, वैसे तो उत्तर प्रदेश में, हम खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर बहुत जोर पकड़ रहा है, और राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे, और धमकी दे रहे हैं कि बीजेपी को हरा कर रहेंगे। देखिए, किसान आंदोलन नहीं है, ये चुनाव आंदोलन है, और जो चुनाव आंदोलन है, जिसे जातीय आंदोलन बनाने की लगातार कोशिश की जाती है, उसका समर्थन देश का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान कतई नहीं करता है। मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान के रूप में अपने पिताजी के साथ, माताजी के साथ अपने खेतों में काम किया हूँ, और इस देश और प्रदेश का किसान आज जानता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उनकी जो समस्याएं थी, एक एक करके उनका समाधान किया जा रहा है। आप अभी नहीं जानती होंगी, लेकिन हम जब छोटे थे और जो किसी कृषि कार्य से जुड़े थे, यूरिया के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, और बिना 10-20 लाठी पुलिस की खाए कोई किसान यूरिया खरीद करके नहीं जा पाता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, और आज यूरिया के लिए किसी किसान को लाठी नहीं खानी पड़ती है, आराम से जाता है, लेकर के आता है, अपने खेत के लिए जो उपयोग है उपयोग करता है। देश के अंदर किसानों के लिए अनेक निर्णय हुए हैं, जो उनके उपज है, उनके मूल्य बढ़े हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वह 6,000 रुपए एक किसान को एक वर्ष में दी जाती है। उसमें छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, उसका अंतर नहीं किया जाता है। सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों में जब कोई भी इस प्रकार का पैसा किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसी काम के लिए दिया जाता था, तो श्री राहुल गांधी जी के पिताजी श्री राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, देश की संसद में खड़े होकर के कहा था कि जब हम 1 रुपए भेजते हैं किसान के लिए, चाहे मजदूर के लिए, चाहे गांव के लिए, चाहे विकास के लिए, उसमें से पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसा बचता है, और 85% जो पैसा रहता है, 85 पैसा जो रहता है, बीच में वह कांग्रेस के दलाल खाते थे कि सपा बसपा खाते थे कि कौन खाते थे, वह हिसाब उन्होंने नहीं दिया था, केवल ये बताया था कि 15 पैसा। हम इस मंच से दावा करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, 1 रुपए भेजा जाता है तो पूरा 1 रुपए, 1 लाख रुपए भेजा जाता है तो पूरा 1 लाख रुपए मेरे किसानों के, मेरे मजदूरों के, मेरे गरीबों के खाते में पहुंचता है। अब जो लोग 1 रुपया में से 85 पैसा खा जाते थे, वो भारतीय जनता पार्टी चालीसा पढ़ेंगे कि मोदी चालीसा पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते। अब वो ना पढ़ें, इसीलिए मैं 100 में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है, उसमें भी हमारा। इसलिए मैं कहता हूं कि आने वाले समय में आप देखिएगा, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी ऐतिहासिक विजय जो हुई है, उस विजय के बाद भी हमें भेदभाव नहीं करना है। हमें ये नहीं देखना है कि इस गांव में हमें वोट नहीं मिला तो इस गांव का विकास नहीं करना है, इस जिले में हमारे विधायक नहीं है, सांसद नहीं, तो इस जिले और का विकास नहीं करना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो, सबका विकास। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हम सुन रहे हैं कि जाटों से भी आपकी दूरी हो गई है, ठीक वैसे जैसे मुसलमानों से हुई है। आप जब ईवीएम मशीन खुलेगी तब आपको पता चलेगा, हमारी न किसी से दूरी थी न किसी से दूरी है, जो हमसे दूर थे वो हमारे पास आ रहे हैं। आज इंडिया टीवी के मंच पर मौलाना मदनी साहब थे, और उन्होंने एक किस्सा बताया, और मैं उस किस्से के साथ फिर अपना सवाल जोड़ूंगी। उन्होंने किस्सा बताया कि एक तरीके का डर का माहौल उत्तर प्रदेश में भी तैयार कर दिया गया है। उन्होंने देश को भी इसमें जोड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश की भी उन्होंने बात की कि एयरपोर्ट पर वो अपने लिबास में जब चहलकदमी कर रहे थे, तब उन्हें यह डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाएं एयरपोर्ट के, उन्हें पकड़कर ले जाएं, उनसे पूछताछ करें। क्या एक उत्तर प्रदेश में डर का माहौल बना दिया गया है किसी एक विशेष समुदाय के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता को किसी भी प्रकार से अगर कोई अपराध नहीं करता, किसी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा नहीं किया है, कोई देश विरोधी शक्तियों के साथ रिश्ता नाता नहीं रखता है, तो